is trigonometric functions of sums and difference of two angles। इसका मतलब क्या हुआ, इनको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। बेसिकली फंक्शन मतलब बेसिकली फार्मूला जो होता है ना, उनको आइडेंटिटीज़ बहुत बार बोल देते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है जिसमें कॉस थीटा साइन टेन इनको यूज़ किया जाता है, और जहाँ पे हम उनका सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स लिख रहे होते हैं। दो एंगल हैं, अलग अलग एंगल है, उन दोनों का सम और उनका डिफरेंस और उनकी ट्रिग्नोमेट्रिक ले लेते हैं। तो उसको कैसे याद रखना है, दैट मीन्स सपोज, और इसको करने के लिए कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। हमने सॉल्व ही की थी कि साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, मीन्स साइन माइनस आ जाता है। सेम वे में हमने कॉस का क्या रहता है, माइनस कॉस एक्स है, तो आंसर क्या होता है कॉस एक्स, कोई चेंज नहीं होता है। ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। ओके, तो वी शैल नाउ प्रूव सम मोर रिजल्ट्स। दो फार्मूला आपको याद हो गए, ये हमने पहले ही प्रूव किए थे। तो सम एंड डिफरेंस, तो देखो दो एंगल हैं एक्स और एक वाई, इन दोनों का सम का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे हैं कॉस, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, उसका आंसर क्या होता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये हमको प्रूव करना है। लेट्स सी, ये हमारा एक सर्कल हो गया, इस सर्कल में एक एंगल x है, फिर एक एंगल y है, तो हमको एक एंगल और दो एंगल। तो अब हमको इस टोटल का निकालना है। ये टोटल एंगल हो गया यहाँ से आता है x प्लस वाई, यही तो मतलब हुआ, दो एंगल को ऐड कर दिया। तो हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम पहला x ये एंगल बना, दूसरा ही बना, तो फाइनल पोजीशन हमारी आई। हम कहाँ से स्टार्ट हुए, जीरो से स्टार्ट हुए, यहाँ गए, दोनों पॉजिटिव हैं, दैट मीन्स वी आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, वेरी गुड। नाउ यदि मैं एक x को लेता और यदि माइनस चलता तो माइनस वाई एंगल क्या होता मेरा, ये होता दैट मीन्स x प्लस वाई, और मैं x माइनस वाई भी लिख सकता था एक फार्मूले में लिखना चाहूँ तो। सो आई कैन हैव अनदर फार्मूला। तो इनको थोड़ा नाम दे देते हैं, सपोज दिस इज़ अ पॉइंट 1, दिस इज़ पॉइंट 2, दिस इज़ पॉइंट 3, और यदि मैं नेगेटिव यदि जाता तो सपोज दिस इज़ पॉइंट 4। यहाँ तक क्लियर? ओके, ये आपको याद है हमारा बेसिक फार्मूला जो हमने जिससे सारे फार्मूले निकाल लेते, ठीक है, जिसमें हमने बोला था ए मीन्स क्या है, ए मीन्स क्या है कॉस थीटा, इस ट्रायंगल में निकाला था ए मीन्स क्या है हमारा कॉस एक्स, और बी मीन्स क्या है हमारा साइन एक्स, यही था इफ़ एक्स इज़ द एंगल। अब देखो, अब ये हमारा एक्स प्लस वाई है, एंगल हमारा एक्स की जगह टोटल इतना बड़ा एंगल हो गया, छोटे एंगल की जगह इतना बड़ा एंगल हो गया, तो हम इनके वो निकाल सकते हैं कंपोनेंट। तो वी कैन हैव, यहाँ पे देखो हमको याद है b मतलब साइन एक्स है और a मतलब कॉस एक्स है, कॉस एक्स इज इक्वल टू ए, साइन एक्स इज इक्वल टू बी। सेम चीज़ को याद रखेंगे, और इस चीज़ का अपने क्या है बेसिकली b इज़ इसका यदि हम कंपोनेंट लें, रिजॉल्व करें इस वेक्टर को OP को, तो b मीन्स वर्टिकल कंपोनेंट और a मीन्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट। यहाँ तक क्लियर? ओके, सो ए पॉइंट ए बी जो कोऑर्डिनेट है उसकी जगह मैं कॉस एक्स और साइन एक्स लिख सकता हूँ पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। सो लेट्स राइट डाउन कि पी के जो कोऑर्डिनेट हैं आई कैन राइट कॉस एक्स एंड साइन एक्स, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो यदि आप देखो इधर देखूँ तो मैं पॉइंट P2 है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है ए बी की जगह क्या लिख सकता हूँ कॉस एक्स साइन एक्स, सेम चीज़ लिख सकता हूँ। सिमिलरली यदि मैं यहाँ लिखूँ P3 के कोऑर्डिनेट्स, तो मैं क्या लिखूँगा x प्लस वाई, तो मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस एक्स प्लस वाई कॉमा साइन एक्स प्लस वाई, बिकॉज हम ये एंगल के कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। देखो यहाँ पे खाली x था इसलिए हमने कॉस एक्स साइन एक्स लिखा। अब ये एंगल छोटा हो या ये बड़ा हो, तो हम देखो इस केस में एंगल x बड़ा है तो यहाँ तक आ गया P2 पे, तो कॉस एक्स साइन एक्स। अब ये एंगल क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, मीन्स और बड़ा हो गया, पर इस बड़े एंगल को क्या बोलते हैं x प्लस वाई, तो वही लिखा है ना कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, अब ये वाला जो पॉइंट है P4 की, यदि मेरे को इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो जीरो से माइनस में आ रहा है, सिर्फ मैं y के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस माइनस वाई कॉमा साइन माइनस वाई, ये लिख सकता हूँ। तो देखो हमने क्या किया, P2 के कोऑर्डिनेट्स P3 के कोऑर्डिनेट P4 के डिफाइन कर दिए, P1 हमें मालूम है 0 0 है, या बोलूँ कॉस एक्स की वैल्यू 0 है, कॉस 0 एंड साइन 0, राइट। तो ये पॉइंट इसके क्या है कोऑर्डिनेट्स P के, ये यदि 1 है तो आंसर क्या होगा 1 कॉमा 0। यहाँ क्लियर है? यदि नहीं क्लियर है तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। ये पॉइंट के अंदर हमने कहा एक सर्कल जिसकी रेडियस 1 है, यदि ये 1 रेडियस है, ये पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट A B हैं, इसने ये ट्रायंगल बनाया, x इज़ द एंगल। पाइथागोरस ट्रायंगल से हमने निकाल लिया कि A की वैल्यू क्या होगी, कॉस x इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स कॉस x इज इक्वल टू ए, सेम वे में साइन x इज इक्वल टू बी। यदि ए बी की वैल्यू ये है तो हमने यहाँ पे डाल दिया कि पॉइंट जो कोऑर्डिनेट है उसके कोऑर्डिनेट ए बी को मैं रिप्लेस कॉस एक्स साइन एक्स से कर सकता हूँ।
सेम वे में हमने इधर देखा कि यदि ये एक्स एंगल है तो मैं इस एक्स एंगल है तो मैं कॉस एक्स साइन एक्स लिख सकता हूँ। ये बड़ा एंगल हो गया एक्स प्लस वाई हो गया तो कॉस एक्स प्लस वाई और साइन एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ। और ये नेगेटिव में किया है 0 से तो आई कैन राइट कॉस माइनस वाई एंड माइनस साइन वाई। यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड। इसके कोऑर्डिनेट हमने बोल ही दिए कि यदि 1 यूनिट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स 1,0 हैं। ठीक है, तो पहले वाले को भूल जाते हैं। अब देखो ये इसका सेंटर है, सर्कल है, तो ये ओरिजिन है। अब यदि ओरिजिन है तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सो दैट आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। ध्यान से देख लिया? वेरी गुड। नाउ लेट्स राइट डाउन। इस लाइन को इस लाइन से कनेक्ट कर दो, P2 को P4 से कनेक्ट कर दो। कर सकते हैं? ओके। ऐसे ही मैं P3 को P1 से कनेक्ट कर सकता हूँ। कर सकता हूँ? क्यों कर रहा हूँ? ध्यान से देखो। एक हमने अब ना इसको थोड़ा सा कलरफुल कर लेते हैं, बाकी कलर हटा दिए। ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक P2O P4 इज़ अ ट्राइंगल, राइट। सिमिलरली ये और ये P1O P3 इज़ अ ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को देखो, ये वाला ट्राइंगल जो पिंक लाइन वाला और ये ब्लैक लाइन वाला में, ये देखो ये मेरी क्या है, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी लाल वाली भी रेडियस और ये रेडियस, सारी रेडियस है। तो मीन्स मैं एक ट्राइंगल जिसके अंदर ये रेडियस, इधर वाले ट्राइंगल में ये रेडियस, यदि दो साइड किसी ट्राइंगल की बराबर हैं तो थर्ड साइड क्या होगी? ऑटोमेटिकली बराबर होगी। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से कि ये दोनों ट्राइंगल्स P2O P4 या P3O P1 ये दोनों क्या है? दीज आर कॉन्ग्रेंट, एग्जैक्टली कॉन्ग्रेंट है, बिल्कुल 100%, एवरीथिंग इज सेम, इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट। मीन्स डायमेंशन भी, लेंथ भी और इनके एंगल्स भी बिल्कुल बराबर हैं। क्या है? हर तरह से दीज आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। एंड इफ दीज आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स इट मीन्स क्या होता है? देयरफॉर बाय यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला, पहले तो कॉन्ग्रेंट हो गए, फिर आपने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था ना, दो कोऑर्डिनेट यदि आपको मालूम है, जैसे ये कोऑर्डिनेट ही तो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, तो यदि मेरे को यदि कॉन्ग्रेंट है दैट मीन्स मेरी ये सारी साइड बराबर है। यदि ये साइड बराबर है तो मीन्स ये इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर होगी। और दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ बाय डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है? x1 y1 और x2 y2 है। क्या होता है? यू रिमेंबर फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसका अंडर रूट। दैट मीन्स मैं ये अंडर रूट ना बोलूँ तो h स्क्वायर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो सेम फार्मूला को यूज़ करना है। P2 ये पिंक वाली लाइन और ये ब्लैक वाली लाइन का डिस्टेंस, तो इसके कोऑर्डिनेट ये है और इसके कोऑर्डिनेट ये हैं, दोनों बराबर होंगे। लेट्स सॉल्व इट। तो वी कैन से P2 P4 इसका डिस्टेंस निकालना है। तो ये यदि x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए वी कैन राइट इसका स्क्वायर इज इक्वल टू cos x माइनस cos x ब्रैकेट में माइनस y, ये लिख सकते हैं उसका स्क्वायर, प्लस sin x माइनस साइन माइनस ब्रैकेट में उसका स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लो यार, यू जस्ट सॉल्व इट, मैं नहीं सॉल्व करना, तो आंसर कुछ ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस दिस, ये प्लस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो आया। इनको फर्दर सॉल्व करो, कर लो। प्लस आपको ये याद है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1, वो याद रखो। तो हमने इस तरीके से इसको सॉल्व किया। अब सिमिलरली मैं इसको निकालता हूँ P1 P3, किसी एक को ले लो, दिस माइनस दिस का स्क्वायर, यही तो करना। लेट्स डू इट। सो 1 माइनस दिस का स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, क्योंकि ये 0 है। ओके, डू इट। सो इट इज़ दिस मच। देन फर्दर इस साइड वाले को सॉल्व करेंगे, ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। और हमको क्या मालूम है? दीज आर कॉन्ग्रेंट, दैट मीन्स पिंक वाली लाइन ब्लैक लाइन दोनों बराबर हैं, तो बराबर हैं, दैट मीन्स ये जो चीज़ आंसर है, ये जो आंसर है, दोनों बराबर हैं। बराबर कर दो यार एक दूसरे के। अब ना बराबर कर दिया तो इट मीन्स नाउ यू कैन कट इट। लेट्स कट इट। ये कट गया, 2 से 2 भी कट गया, माइनस से माइनस भी कट गया। देखो क्या बचा? cos x प्लस वाई, यही तो था, cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। दिस वे वी हैव प्रूव वन फार्मूला, या ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसको बोलते हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ या टिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स होता है, ये आपको याद रखना है। ऐसे ये भी आपको याद रखना है, ये तो सॉल्व किया हमने पहली बार, सो दैट आपको यू रिमेंबर कि हमने कैसे बोला था कि ये इतना ही होता है, ये कैसे बोला था वो ये है वो। अदरवाइज आपको याद रखना है cos x प्लस वाई इज इक्वल टू cos x प्लस cos y माइनस साइन x प्लस साइन y।
एग्जैक्टली सेम वे में एक दूसरा फॉर्मूला होता है, यदि मैं माइनस लेता मीन्स जो माइनस वाई एंगल लिया था, राइट, तो माइनस वाई मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट में माइनस वाई, मीन्स दो एंगल ऐड हो रहे हैं, एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो कॉस एक्स माइनस वाई सॉल्व करोगे तो अपने आप सॉल्व करना, तो उसका आंसर क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। इन दोनों फार्मूला में डिफरेंस क्या है, यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। तो दिस वे वी हैव प्रूव द सेकेंड फार्मूला ऑल्सो। क्लियर, वेरी गुड। और सॉल्व करते समय यदि कन्फ्यूज़न हो तो याद रखो कि हम जो ये कॉस एक्स माइनस वाई है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस माइनस वाई। और यदि ये आपको मालूम है तो इस नीचे वाले फार्मूला को यूज़ करो, यू पुट इट, क्योंकि देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो हमने क्या किया, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दिया। और आपको क्या याद है, कॉस माइनस वाई कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो वही लिख दो। साइन माइनस वाई तो क्या होगा, माइनस, तो माइनस आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। इसलिए हमारा फार्मूला क्या हो गया, ये हो गया, कॉस एक्स प्लस वाई इज़ दिस एंड कॉस माइनस एक्स वाई इज़ दिस। तो हमने जो 3-4 फॉर्मूले अभी तक कर लिए, या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव कर ली, और जो आपको याद रखनी है। लेट्स टेक वन मोर, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, आप ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा नॉर्मली लेफ्ट हैंड साइड को ही प्रूव करते हैं नॉर्मली, अनलेस अनटिल राइट हैंड साइड इज अ बिग वन। ये सिंपल है, हमको ये प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या दी हुई है, कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस ये एक एंगल है माइनस दिस, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू दिस। यदि ये फार्मूला हमको यूज़ किया तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कैसे होगा, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स क्या, पाई बाई 2 कॉस एक्स, फिर क्या लिखेंगे, माइनस है तो प्लस साइन पाई बाई 2 इंटू साइन एक्स, सेम फार्मूला। ओके, कॉस 90 बाई 2, कॉस की 90 पे वैल्यू क्या होती है, यू रिमेंबर क्या होती है, 0, तो ये तो 0 हो गया, 0 इंटू दिस। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो क्या हो गया आंसर, प्लस साइन एक्स। और क्या बोल सकते हैं, इज इक्वल टू साइन एक्स, एंड दिस इज व्हाट, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो याद रखो कि कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, या ऐसे लिखो, या आपको बहुत ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि डिग्री में बात करें, ये यदि रेडियन में बात कर रहे हैं तो ये डिग्री में बात करेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, साइन थीटा। सेम वे में यदि साइन 90 माइनस थीटा या पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस, या पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स टेक द साइन 90 माइनस थीटा हमेशा क्या होता है, कॉस थीटा। चलो ये कैसे आया, इसको पहले नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये है साइन 9 पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये लिख सकते हैं। ओके, इसको ये देखो अभी हमने सीखा था, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है, साइन एक्स को उल्टा लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। तो ये यदि पूरा ये एक्स है, यदि पूरी वैल्यू है, यदि एक्स है तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट दिस वे इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स, लिख सकता हूँ। ये x की जगह बस ये समझ लो पाई बाई 2 माइनस एक्स दिया हुआ, ये पूरे को एक समझो। सपोज़ मैं इसको y समझ लेता तो ये y साइन y होता, साइन y को लिख सकता था कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई। तो यदि यहाँ लिखता कॉस पाई बाई 2 माइनस वाई, वाई मीन्स क्या, मेरा यही है, तो मैं वही लिखा। अब इसको सॉल्व कर लो यार, क्या है a, अब पहले इसको सिंप्लीफाई करो, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, माइनस माइनस हटा दो, तो इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे, ये कट गया तो क्या होता है कॉस एक्स, तो हो गया कट गया तो बचा कॉस एक्स। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमने प्रूव ही कर लिया, तो सिंपल ही हो गया, राइट। तो हमने क्या सीखा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, या बोलते हैं साइन, याद रखने के लिए हमेशा पाई बाई 2 में थोड़ा बोलना डिफिकल्ट होता है, ये माइंड में इजीली आता है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कितना, कॉस थीटा। ओके, वेरी गुड। अनदर इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। देखो कॉस एक्स वाले में थोड़ा डिफरेंट, कॉस एक्स प्लस वाई में ये दोनों कॉस थे, फिर दोनों साइन थे। यहाँ साइन वाले में क्या हो रहा है, साइन कॉस फिर कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन प्लस प्लस, इस केस में प्लस था तो माइनस था, माइनस था तो प्लस था। इस फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा है, प्लस का प्लस रहता है, साइन एक्स कॉस एक्स होता है, फिर कॉस एक्स साइन वाई होता है। लेट्स प्रूव इट। इसको कैसे, लेफ्ट साइड को ले लो, साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई को 90 वाले इसी तरीके से लिख लो। लेट्स डू इट। एक्स प्लस वाई को आई कैन राइट कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई, लिख सकते हैं, सेम चीज़ है, इस फॉर्मूला को यूज़ कर रहा हूँ।
सो लेट्स डू इट पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस वाई. अब ये फॉर्मूला याद है, cos x is minus this, तो यूज दिस फॉर्मूला. व्हेन यू यूज दिस फॉर्मूला यू विल राइट cos दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ y प्लस, यहाँ माइनस साइन है तो विल राइट प्लस साइन ऑफ दिस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ दिस. इसको अब ये मालूम है cos 90 माइनस एक्स क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो राइट डाउन, तो वी कैन राइट साइन एक्स प्लस cos y. और ये क्या होता है 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो राइट प्लस का प्लस साइन ही रहेगा, तो विल राइट cos x प्लस साइन x. यही तो है यार राइट हैंड साइड, तो इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हैंस प्रूव्ड. सब एक दूसरे से ना मिले जुड़े हुए हैं, घुले मिले हुए हैं. ओके, अनदर साइन माइनस एक्स वाई प्लस साइन एक्स cos x, क्योंकि बस इसमें उल्टा बस साइन माइनस आता है, ये माइनस है तो माइनस आता है, बाकी सब चीज़ सेम रहती है. और एग्जैक्टली हमने क्या हुआ, यही फॉर्मूला यूज़ किया. यू कैन सॉल्व इट राइट, रिप्लेसिंग y विद माइनस वाई इन द अबव क्वेश्चन. जो हमने यहाँ प्लस वाई रखा है तो प्लस ब्रैकेट में रखो और फिर ब्रैकेट में माइनस वाई लिखो, तो यू कैन सॉल्व इट.